सभी को, आपके दर्शकों को सबको नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि को हमारे राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी, हमारे बिहार प्रभारी अजय सिंह यादव जी और हमारे जो बुरारी के लोकप्रिय विधायक हैं संजीव झा जी, हमारे सह प्रभारी अभिनव राय जी, तमाम लोग जो है कल एक धरना प्रदर्शन में हम लोग शामिल हो रहे हैं गर्दनी बाग में। और इसका उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से भाजपा शासित राज्यों में बिहार के लोगों को बेघर किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, और आप देख रहे हैं अभी दिल्ली में जिस तरीके से उनके मकान तोड़े गए, झुग्गियाँ तोड़ी गई और उनको बेघर कर दिया गया, उसी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आम आदमी पार्टी ने बिहार के अपने सभी हर गांव से, ज़िले से, जो भी बिहार में आम आदमी पार्टी का संगठन है और जो भी समर्थक है, सबको हम लोगों ने बिहार में कल 17 जून को गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया है। इसी संदर्भ में आज तमाम मीडिया साथियों के साथ हम लोग रूबरू हो रहे हैं और आप सबको सूचना भी है। और कल 17 जून को 2 बजे आप सभी सादर आमंत्रित भी हैं और शीर्ष नेतृत्व से भी हमारे भी सह प्रभारी अभिनव राय जी हैं, वो भी आपके सामने अपनी बात रखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोग सामने ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बिहार में आम आदमी पार्टी इस बार सभी सीटों पे मजबूती पे चुनाव लड़ रही है और अकेले अपने दम पे लड़ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है, जो मॉडल है केजरीवाल मॉडल, दिल्ली और पंजाब में जो जनता के बुनियादी सुविधाओं के लिए आम आदमी पार्टी ने काम किया है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, तमाम ऐसे जनता के बुनियादी सुविधाओं का, उस मॉडल को बिहार में लागू करने के लिए बिहार में भी केजरीवाल जनसंपर्क यात्रा चल रही है, विधानसभाओं में कार्यक्रम चल रहे हैं। तो ये तमाम आम आदमी पार्टी की जो गतिविधि है उससे भी रूबरू कराना था आप लोगों को। और आप सब जानते हैं कि जो अपार जन समर्थन मिल रहा है यात्राओं में, उसमें लोग कहते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में हमारे जानकार को बिजली फ्री मिलती है, पानी और शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री मिलता है, बिहार में भी वो मॉडल लागू हो, क्योंकि बिहार में इतनी महंगी बिजली है कि आप सुबह रिचार्ज कराते हैं और शाम को ख़त्म हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं या कोई भी मध्यम वर्ग के भी लोग हैं, सब लोग त्रस्त हैं, क्योंकि कभी किसी के पास पैसे नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो उसके लिए पता लगता है कि उनका बिजली कट गया, उसमें सुविधाएं नहीं है, पलायन इतना है, बेरोजगारी इतनी है। तमाम ऐसे मुद्दों पे आम आदमी पार्टी मजबूती से इस बार चुनाव लड़ रही है और आप सभी इसमें सादर आमंत्रित हैं। कल 17 जून को जो हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी आ रहे हैं, मैं अपने सह प्रभारी जी से भी अनुरोध करूंगा कि आप उनसे भी अपनी बात, जो शीर्ष नेतृत्व की तरफ से आए, अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। आप सभी वरिष्ठ पत्रकार हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपने देखा है कि इस देश के सर्वोच्च सदन में अमित शाह जी ने जिस तरीके से पूर्वांचलियों को, बिहारियों को एक रोहिंग्या के साथ रोहिंग्या बता करके और जिस तरीके से अपमानित किया था, यह ट्रेंड लगातार अभी पीछे आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से भाजपा शासित राज्यों में, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, वहाँ से बिहार भाइयों को जिस तरीके से उनके रेडियो को, पटरियों को, दुकानों को तोड़ा गया, भगाया गया। बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे जिसमें उनको मारा पीटा भी गया। तो ये लगातार जो चल रहा था वो अब दिल्ली में शुरू हो गया, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ हमारी सरकार थी। तो सरकार ने, हमारे नेताओं ने वहाँ पुरजोर विरोध किया और जा कर के बुलडोजर के सामने खड़े होकर के बिहारी भाइयों के घरों को बचाने का काम किया। उसमें से सांसद संजय सिंह जी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपने देखा भी होगा, आप लोगों ने चलाया भी बहुत जगह, आपका धन्यवाद है उसके लिए। वही सांसद संजय सिंह जी एक मांग के साथ कि जो भी बिहारी भाई यहाँ से, बिहार से पलायन करके किसी भी परिस्थिति में बाहर जा रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र जा रहे हैं, चाहे वो गुजरात जा रहे हैं, चाहे दिल्ली पंजाब जा रहे हैं, उनके मान सम्मान को ध्यान रखा जाए, उनकी अस्मिता को, उनके सम्मान को के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाए। जो वो अपनी रोजी के लिए जा रहे हैं, उनके साथ जो भी अपनी कमाई के लिए जा रहा है, उसका मान सम्मान का ध्यान रखा जाए, उसके घर परिवार, बीवी बच्चों का ख्याल रखा जाए। उसी मांग को लेकर के, और एक ये मांग लेकर के कि जिस तरीके से भाजपा शासित राज्यों में ये सब कुछ हो रहा है, किसी भी भाजपा के नेता का कोई भी बयान नहीं आया आज तक कि नहीं, कोई भी अगर गलती से किसी के साथ दुर्व्यवहार हुआ तो उसके लिए क्षमा मांगते हैं या हम खेद प्रकट करते हैं, ऐसे बिहारी भाइयों के साथ नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का वो, तो यहाँ पे जो प्रदेश में बैठे हुए सरकार है, नीतीश जी, वो भाजपा के समर्थित सरकार है। हम लोग ये भी मांग कर रहे हैं उनसे कि भाई आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार के साथियों का, बिहारियों का वोट लेकर के आप मुख्यमंत्री बनते हैं, तो आपका दायित्व है कि आप बिहार के लोग जो बाहर जा कर के किसी परिस्थिति में, आप तो उनको माहौल नहीं दे पा रहे हैं, काम नहीं दे पा रहे हैं, अगर किसी परिस्थिति में वो बाहर जा कर के अपना
रोजी रोटी चलाते हैं, तो उनके मान सम्मान का जो आप समझौता कर रहे हैं आज भाजपा के गोद में बैठ करके, यह बेहद शर्मनाक है। और इसी शर्मनाक मुख्यमंत्री के शर्मनाक कार्यों के खिलाफ हम लोग कल गर्दनी बाग में इकट्ठा हो रहे हैं। हमारे शीर्ष नेतृत्व से सांसद संजय सिंह जी आ रहे हैं, हमारे वरिष्ठ नेता संजीव झा जी और हमारे इस प्रदेश के प्रभारी श्री अजय यादव जी आ रहे हैं। तो हम सब मिल करके एक बड़े मांग के तहत और बड़े विरोध प्रदर्शन और कड़े विरोध प्रदर्शन करेंगे कि यहाँ की जो सरकारें हैं उनको बिहारियों की अस्मिता की रक्षा के लिए अपने जो उनके गठबंधन के जो भाजपा के जो गठबंधन के जो नेता हैं और जो मुख्यमंत्री हैं उनसे आह्वान करें कि भाई इस तरह से किसी भी प्रदेश में, नहीं सिर्फ दिल्ली में, सभी प्रदेशों में जहाँ भी बिहारी भाई हमारे रह रहे हैं और जहाँ भी भाजपा की सरकार है वहाँ पे उनके मान सम्मान अस्मिता की रक्षा करें और उनके साथ हो रहे दुर्व्यवहार के जो भी करता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दें। यानी एक तरफ बिहार में भाजपा सरकार है और दिल्ली से वही भाजपा सरकार भगाने का प्रयास कर रही है, कैसे देखते हैं? नहीं, बिहार में, दिल्ली में की बात नहीं। इंडिया की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, तो क्या मानते हैं कहीं ना कहीं ये निश्चित तौर पर अगर आप, हम राजनीतिक लोग हैं, आप खुद समझदार सभी वरिष्ठ पत्रकारगण हैं, ये 100% नीतीश जी के मिली भगत से हो रहा है। दिल्ली में जो भी बिहारी भाइयों का आज अरविंद केजरीवाल जी वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी के बुलडोजर के सामने खड़े हो रहे, तो क्या नीतीश जी नहीं जाके खड़े हो सकते? क्या आम आदमी पार्टी के नेता बुलडोजर के सामने खड़े हो सकते हैं? तो क्या नीतीश जी नहीं जाके खड़े होते? यहाँ से कड़े शब्दों में निंदा नहीं कर सकते? यहाँ से क्या पत्र लिख करके उनकी सुरक्षा की मांग नहीं कर सकते? तो ये नीतीश जी के सहमति से और भागीदारी से हो रहा है। बिहारियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसमें नीतीश जी का पूरा योगदान है। और कोई सवाल होते? आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में सरकार में तो रही, उनको लीगल पेपर बनवा के देना चाहिए। जो बिहारी है, जो 10 साल से 15 साल से रह रही है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको बिल्कुल जानकारी में है कि लैंड ऑर्डर और पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के पास होती है। तो जो लैंड की जिम्मेदारी है, डीडीए है या लैंड का कोई भी मसला है, वो केंद्र सरकार, जो मोदी जी बैठे हुए उनको करना था, उन्होंने नहीं किया। हम तो लड़ते रहे, हम तो फाइल भेजते रहे, उसका रिकॉर्ड है हमारे पास। तो वो भाजपा सरकार नहीं चाहती कि बिहारी दिल्ली में रहें, बिहारी गुजरात में रहें, बिहारी महाराष्ट्र में रहें। उनको बस ये चाहिए कि बिहारी हमारा लेबर रूम में रहे और हमारे लिए खटे, काम करे। नहीं हो सकता है भाजपा चाह रही हो कि बिहार में ही इनके लिए रोजगार की सुविधा दे दें, बाहर इनको जाने की जरूरत नहीं पड़े। तो 15 साल से है ना, क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? 15 साल से हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? 15 साल से नहीं दिए और अब दे देंगे, आप उम्मीद करते हैं? सुनिए, आम आदमी पार्टी प्रशांत किशोर को कैसे देखती है? क्या गठबंधन करने की आम आदमी पार्टी प्रशांत किशोर जी को यही मानती है कि वो एक आम आदमी पार्टी का फोटो स्टेट लेके घूम रहे हैं। मॉडल जो है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पास है। जो फ्री शिक्षा, बिजली, पानी की बात कर रहे हैं, वो दिल्ली चुनाव में जा कर के केजरीवाल जी से उन्होंने सीखा है। और जो सच्चा मॉडल है वो अरविंद केजरीवाल जी के पास है, आम आदमी पार्टी के पास है। आज जो प्रशांत किशोर जी हैं, उसका एक फ़ोटो स्टेट लेके प्रदेश में घूम रहे हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो एक नकली नोट की तरह। लेकिन बिहार में प्रशांत किशोर काफ़ी तादाद में अपने भीड़ एकत्रित कर लेते हैं, बहुत लोग उनके पीछे आज खड़े होते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की उतनी भीड़ नहीं होती। जैसा आपने बोला मैडम कि भीड़, तो भीड़ तो लाई जाती है, भीड़ तो लाई जाती है। कल हमारे समर्थक आएंगे, आप देखना, आप लोग आओ, एक ऐसे बात, भीड़ है वो तो आपको ही पता है कैसे वो गाड़ी का पैसा देते हैं, जाने आने का पैसा देते हैं, सबको पता। आप तो वरिष्ठ पत्रकार लोग हो। एक गाड़ी, अब तो गाड़ी छिना रही है, सभी ब्लॉक प्रभारियों से वो गाड़ी वापस मांग रहे, मारपीट वहाँ पे घमासान मचा हुआ कि मेरी गाड़ी छीन के बोले रहे उसको दे दिए, मेरा स्कॉर्पियो छीन के उसको दे दिए। वो तो वहाँ तो पूरा युद्ध चल रहा है अंदर में, आपको भी पता है ये सब बात। चुनाव लड़ने की आपने बात कही, क्या गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे या फिर अभी 243 सीट पे आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। गठबंधन जो है वो बड़े स्तर की बात है, वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेंगे अगर भविष्य में कुछ ऐसा होता है तो। लेकिन अभी जो अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से हमें निर्देश है वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ने। ठीक है, बहुत थैंक यू सभी को।